बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 10 का लेक्चर है आज और यूनिट नंबर 3 है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, one angle is 10 degree less than the other, find both acute angle by using क्रैमर रूल। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहली चीज एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, और राइट ट्राइंगल में आपको पता है, राइट ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं, दोनों एंगल ये 90 डिग्री के सम के इक्वल होते हैं। और इसको हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। लेस देन लिखा हुआ है तो लेस देन का मतलब होता है माइनस। तो यहां पे हम इसकी कंडीशन बनाते हैं, फ्रॉम द अबव कंडीशन वी हैव। अब देखिए, आपको कह रहे हैं फाइंड टू एक्यूट एंगल, वन एंगल इज अ राइट ट्राइंगल, वन एंगल इज 10 डिग्री लेस। एक एंगल लेस है 10 डिग्री दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन बनी है, पहली कंडीशन। अब इसको हम अरेंज करेंगे। देखिए, x ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -10। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और जो राइट ट्राइंगल होता है, तो राइट ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स इन राइट ट्राइंगल बिकम्स 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा दूसरी इक्वेशन हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, अब देखें इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इस वाले का कोफिशिएंट -1 है और इसका कोफिशिएंट जो है ये 1 है। ये हमारे पास ए आ गया। दूसरा, हमने ए एक्स निकालना है। तो ए एक्स में, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम एक्स वाली टर्म फाइंड करते हैं तो उसमें हम जो एक्स वाली वैल्यूज है, इसकी जगह हम जो कोफिशिएंट होते हैं वो लिखते हैं। तो कोफिशिएंट हमारे पास है -10 और ये है 90, कांस्टेंट वैल्यूज, सॉरी कोफिशिएंट मैंने कह दिया, कांस्टेंट वैल्यूज। और वाई वाली वैल्यूज जो है वो इसी तरह आ जाएंगी। इसी तरह जब हम ए वाई फाइंड करेंगे तो ए वाई में जो y वाली वैल्यूज है उसकी जगह हमने ये कांस्टेंट वैल्यूज लिखनी है, यानी -10 और 90, और x वाली वैल्यूज जो है वो इसी तरह ही आ जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इनका फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास है 1, 1, -1 और 1। तो डिटर्मिनेंट में ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, 1 1 जा 1 आ जाएगा, फिर माइनस, फार्मूले का माइनस और ये माइनस, ये दोनों हो जाएंगे प्लस। तो ये आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आ गया 2। ठीक है, इसी तरह हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स की हमारे पास वैल्यू है -10, 90, -1 और 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -10, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस, 90 1 जार 90 और ये हमारे पास आ जाएगा 80। देन हम डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई के लिए हमारे पास वैल्यू है 1, 1, -10 और 90। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 90 1 जार 90 और फिर प्लस 10 1 जार 10 इक्वल्स टू 100। अब x के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, x इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 80 और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है 2, ये आ जाएगा 40। और y के लिए हमारे पास होता है ए वाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू
50 डिग्री। ठीक है, तो x का आंसर आपके पास आया है 40 और y का आंसर आपके पास आया है 50। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस। ठीक है, अब्दुल्ला जो है वो एक क्विज में 15 आउट ऑफ 20 15 के क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे रहा है 20 में से, और जो सब्जेक्ट है वो है लिटरेचर एंड साइंस और 125 रुपीज जो है वो ले रहा है। इफ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्ले इज क्रेडिटेड ₹5 एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्ले इज क्रेडिटेड ₹10, सो फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्ले ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट जो लिटरेचर है, लिटरेचर इसको हम x का नाम देते हैं एंड साइंस को हम y का नाम देते हैं। अब देखिए 15 के आंसर दे रहा है वो 20 में से। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट के, x और y, यानी लिटरेचर और साइंस के 15 के आंसर सही दे रहा है। ये आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर 5 रुपीज लिटरेचर के जो कि हमारे पास x है प्लस 10 रुपीज साइंस के जो कि हमारे पास y है, ठीक है, यानी साइंस, इसको मिल रहे टोटल 125। तो हमने बताना है कि टोटल इसने कितने लिए हैं, यानी x और y ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपने इसको किस रूल से सॉल्व करना है, तो आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, इन्वर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्रैमर रूल ही सॉल्व करूंगा। सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो ए में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1, 5, 1 और 10। एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 1 जार ये आ जाएगा 10 माइनस 5 1 जार 5 इक्वल्स टू 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 5। देन अब फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, जब हम ए एक्स फाइंड करते हैं तो ये एक्स जो है, इसमें ये एक्स वाली वैल्यूज हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हमने कांस्टेंट वैल्यूज लिखनी है, और ये हमारे पास है 15 और 125, जबकि वाई वाली वैल्यूज ये इसी तरह आ जाएंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 150 माइनस 125 1 जार 125, और ये हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा। अच्छा, जब भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं पहले ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, फिर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, लेकिन फर्स्ट वैल्यूज के बाद हमेशा माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तो ए वाई में एक्स वाली वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी 1, 5, और जो y वाली वैल्यूज है इसकी जगह हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएंगी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 125 माइनस 15 5 जार, ये आ जाएगा 75, और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 125 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। ये हमारे पास आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब देखिए x के लिए हमारे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 25 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 5। ये कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू हमारे पास है 50 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 5, और इनकी कटिंग करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने आंसर चेक करना है, फॉर चेक फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो x का आंसर हमारे पास आया है 5 और प्लस 10 इज इक्वल टू 15, 15 इज इक्वल टू 15। अगर सेकंड में आपने करना है 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 125, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 125, ये आ जाएगा 25 प्लस 100 इक्वल्स टू 125, 125 इक्वल्स टू 125। तो दोनों तरफ आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है,
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको कह रहे हैं कि इफ असद बाउट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग रुपीज 600 एंड ईमान बाउट 4 नोटबुक एंड 1 बुक पेइंग रुपीज 550, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लेट करते हैं कि लेट जो नोटबुक है, नोटबुक इज इक्वल टू एक्स एंड बुक इज इक्वल टू वाई। अच्छा, क्वेश्चन में आपको मेंशन भी किया है कि इसको सॉल्व करें बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, इसको हमने क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो देखिए 3 नोटबुक है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2 बुक है तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 600। इसी तरह 4 नोटबुक है प्लस 1 बुक है और ये इक्वल है 550 के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 4 और ये आ जाएगा 2 और 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 1s are 3 माइनस 4 2s are 8 इक्वल्स टू -5। इसी तरह हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स के लिए एक्स वाली वैल्यूज की जगह ये वैल्यूज आ जाएंगी 600 और ये आ जाएगा 550 और ये वाली वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 600 1s are 600 माइनस 550 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ जाएगा 1100 और इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -500। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। देन हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब देखिए ए वाई में जो x वाली वैल्यूज है ये इसी तरह आ जाएंगी। ठीक है, और जो y वाली वैल्यूज है उसकी जगह ये कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी 600 माइनस 550। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 550 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1650। ठीक है, माइनस 6 4s are 24 तो ये आ जाएगा 2400। इसको हम माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 700 माइनस 750। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब देखिए एक्स फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है -500 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है -5। तो माइनस माइनस से कटा ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 100 और y के लिए हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू आई है -750 और a की वैल्यू है -5। ये कट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। तो जो नोटबुक है उसकी वैल्यू है हमारे पास 100 और जो बुक है उसकी वैल्यू है 150। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 600। दोनों में से किसी एक के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, दोनों में पुट करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 600, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 300 ये भी आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 600 एंड 600 इज इक्वल टू 600। दोनों तरफ जो है हमारे पास इक्वेशन वो बैलेंस हो रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया है। सम ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज 22 ईयर। हम यहाँ पे लेट करते हैं पहले कि एज ऑफ सुंदस इज इक्वल टू x एंड एज ऑफ जैनब इज इक्वल टू y। तो दोनों की एज जो है, दोनों की एजेस जो है उसका सम वो इक्वल है 22 ईयर्स के। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। और फिर आपको कह रहे कि इफ सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि अगर जैनब जो है वो 1 ईयर ओल्डर है। ठीक है, देखिए जैनब की एज है x और ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। जैनब की एज है y और ये ट्वाइस है और इससे 1 ईयर ओल्डर है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन। अच्छा,
इसको पहले अरेंज करते हैं, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। देन यहां से हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए इन्वर्जन मेथड क्या है, इन्वर्जन मेथड है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, या आप इसकी जगह लिख सकते हो एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई b, बिकॉज a इनवर्स जो है इट इज इक्वल टू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। a हमारे पास देखिए x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा -2 माइनस 1 इज इक्वल टू -3। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू एडजॉइंट a, एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज को हम चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, -2 1 इधर आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, और डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। अब b आपके पास क्या है, b आपके पास जो कांस्टेंट होते हैं वो वाली वैल्यू b होती है, तो कांस्टेंट ये 22 है और यहाँ पे ये 1 है, तो ये वैल्यूज हमारे पास ये आ गई है b। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 22 -44, और ये मल्टीप्लाई होगा -1, इसी तरह ये मल्टीप्लाई करेंगे -22 और 1 1 जार, ये आ जाएगा 1 ओवर -3, इनको करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये -45 डिवाइडेड बाय -3, इनको माइनस करेंगे -21 डिवाइडेड बाय -3। अच्छा जी, यहां से इसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। x किसके इक्वल है, x और y के इक्वल होता है, ठीक है। इनको कट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जार और 3 15 जार, तो ये आ गया 15 और ये आ जाएगा 3 7 जार 21, तो x इक्वल है 15 के एंड y इक्वल है 7 के। और अगर इसको हम चेक करें, देखें x प्लस वाई इक्वल है 22, तो x की जगह हमारे पास 15, y की जगह 7 इक्वल्स टू 22 इक्वल्स टू 22, ये आ गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चेकिंग करनी लाजमी है, ये आपके अपने लिए है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में बोर्ड में आपके पास या कोई भी पेपर हो तो उसमें आपके पास जो है वो आंसर्स नहीं मेंशन होते, तो आप इस तरह अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको कह रहे कि 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटी ऑफ 10 टन एंड 12 टन्स, दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप, 20 राउंड ट्रिप ये लगा रहे हैं, ठीक है, टू हॉल 226 टन्स ऑफ सैंड टू दी पार्क, हाउ मच राउंड ट्रिप डिड ईच ट्रक मेक, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इसको लेट करते हैं कि लेट द 2 ट्रक्स बी x एंड y। तो सबसे पहले देखिए पहली कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी हैव, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 ट्रक है और दोनों मिलकर कितना जी 20 राउंड ट्रिप पूरे कर रहे हैं, ये आ गई इक्वेशन 1। अब कह रहे हैं कि अगर एक के अंदर 10 टन की जगह हो और दूसरे के अंदर 12 टन की जगह हो, तो ये टोटल बनते हैं 226 टन। अब बताइए कि एक एक ने कितने उठाया है, ठीक है, टोटल जो ट्रिप्स है 20 ट्रिप्स के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने कौन सा रूल करना है, तो आपकी मर्जी है, मैं क्रैमर रूल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए हमारे पास ये 1 है, ये 10 है, ये 1 है। अच्छा, मैं क्रैमर से इसलिए सॉल्व करता हूँ, क्रैमर रूल जरा इजी है, सिंपल है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। 12 1 जार 12, 10 1 जार 10 इक्वल्स टू 2, हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, अब देखिए x की जगह ये बाहर वाली वैल्यूज आ जाएंगी 20
और 2 26 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20, 12 टू 24, ये आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 220 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ये हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करने से अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। जब हम ए वाई फाइंड करते हैं तो एक्स वाली वैल्यू इसी तरह आएंगी और y की जगह हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी 20 और 226। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, ये मैंने 220 लिखा है जबकि ये 226 है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 226 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 226 1 जार 226 और 2 1 जार 2, ये आ जाएगा 200। देन ये हमारे पास आ जाएगा 26, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब जब हम x फाइंड करेंगे तो x के लिए फार्मूला देके मैं बार बार दिखवा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 14 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 2, ये रही। ठीक है, तो इनकी कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा 7। y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू 26 है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13। और अगर आपने चेकिंग करनी है, देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, x की जगह आ जाएगा 7, y की जगह 13 इक्वल्स टू 20, 20 इक्वल्स टू 20, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं टू मेक 20 किलोग्राम ऑफ अल्युमिनियम अलॉय। अच्छा, अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, with 70% of aluminum, a metallurgist want to use two metals, दो metals वो use कर रहे हैं, that is 55% and 80% of aluminum content. How much of each metal should be used? तो सबसे पहले देखिए अलॉय में दो मेटल्स हैं, तो let the two metals be x and y। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 ग्राम, 20 किलोग्राम, यानी 20 किलोग्राम का अलॉय दो मेटल को मिलकर वो बना रहा है। दूसरी कंडीशन है कि 55% वो एक मेटल ले रहा है और 80% वो दूसरा मेटल ले रहा है, और ये हमारे पास बन रहे टोटल 70% अलॉय। ठीक है, 70% अलॉय। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। 20 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल हमारे पास 20 आया, तो 20% का 70%, 20 का 70% आएगा। तो देखिए इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज से जब भी हम जाते हैं, जैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो निकलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.55x, ये आ जाएगा 0.80, y ये आ जाएगा 0.70 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आएगा 0.55x प्लस 0.80y इज इक्वल टू, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.70, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब इसको अच्छा मेंशन नहीं किया कि किस रूल से करना है, तो मैं क्रैमर रूल कर रहा हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, x का कोफिशिएंट 1 है, इधर x का कोफिशिएंट 0.55 है, y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0.80 है। ठीक है, ये हमारे पास आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये से मल्टीप्लाई होगा 0.80 माइनस 0.55 और इनको हम माइनस करेंगे 0.80 माइनस 0.55, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया 0.25। देन अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। तो ए एक्स में देखें, एक्स वाले की जगह हम कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है 20 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 14, जबकि y वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। y में यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट है 0.80। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय
0.80, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 16, 14 1 जार 14 इक्वल्स टू 2, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। इसी तरह हम ए वाई फाइंड करेंगे तो एक्स वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 1 और 0.55, जबकि इसकी जगह हमारे पास y की जगह ये वाली वैल्यूज आएंगे 20 और 14, तो 14 1 जार 14 और 20 मल्टीप्लाई बाय 0.55 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 11 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे जब हम x फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 0.25, जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है। इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, और y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू है 3 और ये 0.25, 3 बाय 0.25 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। और अगर आपने इसकी चेकिंग करनी है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, तो x का आंसर हमारे पास आया है 8 प्लस y का आंसर आया है 12, इनको सम करेंगे 20 इक्वल्स टू 20, दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, सोयाबीन मील कंटेन 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन 9% प्रोटीन। How many pound of each should be mixed together in order to get a 350 pound mixture that is in 12% protein? सबसे पहले दोनों मील है, let the two meals be x and y। तो पहली कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 350 पाउंड हमारे पास इसका मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। नंबर 2, 16% हमारे पास प्रोटीन है प्लस 9% हमारे पास एक मील, यानी जो सोयाबीन है वो 16% प्रोटीन है और जो कॉर्न मील है वो 9% प्रोटीन है, और ये हमारे पास टोटल 12% मिक्सचर बना रहा है। टोटल किसका बना रहा है जी? 350 पाउंड का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 16 को डिवाइड करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.16, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये आ जाएगा 0.16 x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.09, 0.09 y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 0.12 मल्टीप्लाई बाय 350, तो ये आ जाएगा 42 पाउंड टोटल, ठीक है। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। लेट क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो ए में x की जगह 1, इधर x की जगह 0.16, y की जगह आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 0.09, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.09 माइनस 0.16, 0.09 माइनस 0.16, ये आएगा हमारे पास 0.07 विद नेगेटिव साइन, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे तो ए एक्स में ये वाली वैल्यूज नहीं लिखेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 350 और दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी 42, इसी तरह ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 और ये आएगा 0.09, इनको मल्टीप्लाई करते 350 मल्टीप्लाई 0.09, तो ये आ जाएगा 31.5 माइनस ये आ जाएगा 42, इससे माइनस करते हैं 42 को तो ये आएगा हमारे पास इक्वल्स टू, अच्छा ये सॉरी ये आएगा माइनस 10.5। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे तो ये वाली वैल्यूज जो है ये y की जगह आ जाएगी 350 और 42, जबकि इसकी जगह आ जाएगा 1 और 0.16, ये मल्टीप्लाई करेंगे 42 माइनस 350 मल्टीप्लाई 0.16, तो ये आएगा हमारे पास 350 मल्टीप्लाई 0.16, तो ये आ जाएगा 56 और माइनस 42 करेंगे इससे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इधर ही मैं करता हूँ, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स
जो कि -10.5 है, डिवाइडेड बाय -0.07, माइनस माइनस से कट जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाय 0.07 इक्वल्स टू 150 पाउंड, और y इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट ऑफ AY 14 आया है, ठीक है, माइनस के साथ, और माइनस 0.07, इधर भी माइनस कट जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 0.07, तो ये हमारे पास आ जाता है 200 पाउंड। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 350, तो x का आंसर हमारे पास है 150, y का आंसर आया है 200 इक्वल्स टू 350, एंड ये आ जाएगा 350 इज इक्वल टू 350 पाउंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, द पैरामीटर ऑफ अ लॉट इज 190। पैरामीटर आप सबको पता है, पैरामीटर इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस वेट के, तो पैरामीटर हमें दिया हुआ है 190, ये हो जाएगा 2 लेंथ प्लस वेट, इसकी कटिंग करेंगे तो लेंथ प्लस वेट इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 are 18 और ये आ जाएगा 95। ठीक है, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन में कह रहे हैं कि द विड्थ इज 1/4 ऑफ लेंथ, विड्थ जो है ये 1/4 है इसके लेंथ के, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4W इज इक्वल टू L1 L। इसको आप डायरेक्ट इसमें पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इसमें पुट करते हैं, पुटिंग L इन इक्वेशन नंबर 1। आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है, या मैं क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं, इसको भी क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, L माइनस 4 वेट इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं रहा तो ये 0 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे, तो A में इस L की जगह आ जाएगा 1, इस L की जगह आ जाएगा 1, इस वेट की जगह 1 और इस वेट की जगह -4। डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 1s are -4, 1 1s are -1 इक्वल्स टू -5, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसी तरह हम डिटर्मिनेंट ऑफ AX फाइंड करेंगे, तो AX में हमारे पास x की जगह हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट है 95 और यहाँ पे कांस्टेंट है 0, और ये वाली वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो 95 को 95 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो ये हमारे पास आ रहा है -380 माइनस 0 इक्वल्स टू -380, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ AX। डिटर्मिनेंट ऑफ AY फाइंड करेंगे, तो AY में हमारे पास x वाली वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी और y वाली की जगह हमारे पास 95 और 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -95 इक्वल्स टू -95, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX, तो AX की वैल्यू हमारे पास है -380 और डिटर्मिनेंट ऑफ A जो कि है हमारे पास -5, माइनस माइनस से कट जाएगा, 380 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 76, और y इज इक्वल टू 95 बाय -95 बाय -5, तो 95 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 19। और अगर आपने इसको चेक करना है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रखें, लाइक इस वाली इक्वेशन में हम रखते हैं, तो लेंथ प्लस वेट हमारे पास इक्वल है 95 के, लेंथ हमारे पास है 76 और वेट हमारे पास है 19, 76 प्लस 19 इक्वल्स टू 95, 95 इज इक्वल टू 95। ये हमारी एक्सरसाइज आज की एंड हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेथड भी पसंद आया होगा, तो प्लीज भाई वीडियो को पूरी वीडियो देखा करें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, कोशिश करते हैं कि इजी से इजी मेथड हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपने कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट हम कौन सा यूनिट स्टार्ट करें। यूनिट 3 हमारा एंड हो गया है, तो आप लोग बताएं कि नेक्स्ट कौन सा यूनिट स्टार्ट करें, इंशाल्लाह उसी यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।